स्टूडेंट कैसे हो? आज हम सीखने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध, जो आपके एग्जाम में 7 नंबर का होता है। 7 नंबर आपके लिए कैसे प्राप्त करने हैं, इस वीडियो में हम सारी चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको एग्जाम में 7 में से 7 नंबर लाने हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। और इस निबंध को देखने के बाद आप 7 में से 7 अंक कैसे लेके आएंगे, इस वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, भागा दौड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ों को सीखते हैं कैसे निबंध लिखा जाता है। सबसे पहले आपके लिए लिख लेना है प्रस्तावना। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपके लिए लिखना है और सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। 7 में से 7 अंक कैसे प्राप्त करने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ आपके लिए केवल काली और नीली पेन का प्रयोग करना है। मैंने यहाँ कलरफुल पेन का यूज़ किया है आपको वीडियो समझाने के लिए। आप केवल काली और नीली पेन का प्रयोग करना है। इस तरह से आपको प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद इस तरह से लिखना है। मैंने जो जिस तरह से समझा रहा हूँ उस तरह से समझिए, आपके 7 में से 7 अंक जरूर मिलेंगे। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है। ठीक है, जो स्वच्छ भारत अभियान है, जो सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य देश को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाना है। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? देश को साफ तथा सुथरा बनाना है। ठीक है, यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी का सपना था। ठीक है, ये जो सपना था स्वच्छ भारत अभियान का, ये महात्मा गांधी का सपना था। ठीक है, कि भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ देश बने। ठीक है, जब भारत स्वच्छ और स्वस्थ देश बनेगा तो यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। इस तरह से सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। अब आपको डालना है काली पेन से अभियान का उद्देश्य। इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, तो इस हिसाब से हम सारी चीज़ों को सीखें। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य देश भर में स्वच्छता सफाई को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना है। ठीक, इस अभियान में क्या है, जो शौच की प्रथा है ना, उसको क्या करना है, समाप्त करना है। ये गांधी जी कहते थे। गंदगी और कचरे का सही प्रबंधन करना, लोगों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। जब लोगों को स्वच्छता के बारे में पता पड़ेगा तो स्वच्छता में प्रति जागरूक करना इस अभियान का लक्ष्य है। ठीक है, इस तरह से हमने सारी चीज़ों को क्लियर किया। अभी और भी हम सीखेंगे। अभियान के प्रमुख बिंदु इसी तरह से आपको लिखना है। 100% आप 7 में से 7 अंक इस तरह से आप प्राप्त कर पाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस निबंध में हम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं अभियान के प्रमुख बिंदु। ठीक है, इसे आपको काली पेन से लिखना है। नंबर 1, शौचालय निर्माण। अब हम इसमें शौचालय के बारे में देखने वाले हैं कि हमारे देश में शौचालय के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत का अभियान के तहत, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या है, लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इससे खुले में शौच की प्रथा को कम करने में मदद मिल सके। ठीक है, जब हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण होगा तो इससे क्या होगा, शौच की प्रथा को कम करने में मदद मिल सकेगी। और भी हमें और भी सीख लेते हैं। इधर है, इस तरह से हमने सारी चीज़ों को क्लियर किया है और आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीख लीजिए। उसके बाद आप लिख के आइए एग्जाम में, आपको 7 में से 7 अंक 100% प्राप्त होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 100% अगर आप इस तरह से लिख के आएंगे। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से मैं लिखा है। अब हमें दूसरा नंबर देखना है, कचरा प्रबंधन। ठीक है, अभियान के तहत, ठीक है, अभियान के तहत कचरे का सही प्रबंधन करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अभियान के तहत क्या किया है, कचरे को सही प्रबंधन करने पर क्या जोर दिया गया है। कचरे से जलाने पर होने वाले प्रदूषण को रोकना मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जब हम कोई कचरा जलाते हैं या फिर पॉलीथिनों को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रदूषण निकलता है और जो हमारी सांसों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इस तरह से प्रदूषण को रोकना मुख्य उद्देश्य है। 3 नंबर को भी समझ लेते हैं, सार्वजनिक
स्थानों की सफाई। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए छोटी छोटी हेडिंग को लिख लेना है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सिखाने के पश्चात तब आपको लिख के आना। ठीक है, सब सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे तो आपके लिए 7 में से 7 अंक अवश्य प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है, तो हम इसे भी समझ लेते हैं। अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, और बस स्टॉप हो गया, और पार्कों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, जब सार्वजनिक स्थान जो होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं? रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप। इस तरह से मैंने काली पेन का यहाँ पे प्रयोग किया है। ठीक है, आप भी इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके लिए एग्जामिनर आपकी सही नंबर दे पाएगा। ठीक है, जब आप इस तरह से लिखेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष। ठीक है, अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में हमें जानना है कि लोगों को इसके बारे में क्या जानकारी होगी। चलिए इसे भी हम आराम से सीख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह हम सभी की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, यदि हम अपने घर, मोहल्ले, गांव और शहर को, ठीक है, घर, मोहल्ले, गांव और शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लें तो यह अभियान पूरी तरह सफल होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम अपने घर, मोहल्ले, आसपास को स्वच्छ रखने का संकल्प लें तो अभियान पूरी तरह से सफल होगा। ठीक है, इस तरह से आपको सीखना है। आगे भी हम सीख लेते हैं। स्वच्छ भारत का सपना तभी पूरा होगा। ठीक है, स्वच्छ भारत का सपना कब पूरा होगा? जब प्रत्येक नागरिक इसमें अपना योगदान देगा। ठीक है, जब प्रत्येक आदमी या प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक स्टूडेंट जब सारी चीज़ों को पढ़ेगा, सीखेगा, तभी तो इस देश में स्वच्छ से हमने सारी चीज़ों को क्लियर किया। और आप इसी तरह से लिखे आए हो ना, उसके बाद आपके लिए 7 में से 7 अंक देने से एग्जामिनर रोक नहीं पाएगा। ठीक है, 7 में से 7 अंक आपको 100% प्राप्त होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको प्राप्त होंगे। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें से जुड़े रहिए, तथा आगे भी हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे और सीखते रहेंगे। यह दोनों के लिए है, कक्षा 12 के भी लिए है और कक्षा 10 के लिए भी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आप दोनों में लिख के आ सकते हैं और आप 7 में से 7 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।